नमो नमः गुरुजी। नमो नमः नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। नमः गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः नमो नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति अन्तस्थ परमेश्वरम्। ॐ महासरस्वत्यै नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शौर्यदाम्। नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। अन्य छात्रा आगच्छति। अन्यजनाः यदि इच्छति सरस्वती वन्दनां कुर्यात्। आम्। शुक्लां ब्रह्म सर्वं शुक्लां ब्रह्म से वदतु वदतु। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं
बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु महोदय, एक जना सन्ति अनिल वाजपेयी, तस्य लागी न भवति। अनिल वाजपेयी। पश्चात् चर्चां कुर्मः। इदानीम् आगच्छति अन्य भूमिका वदतु। सरस्वती वन्दनाम्। सरस्वती वन्दनाम्। महोदय। या कुन्देन दुतुषारहार धवला या शुभ्रे वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा केयुत शंकर प्रभृति देवीः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लाम्बरं विचारसारकरणा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभेदां जाड्या अन्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु। अन्यजनः यदि किमपि स्तोत्रं देववन्दनं कर्तुम् इच्छति वदतु। श्रीरामवन्दना। महोदय राम की स्तुति। अयोध्यायाम् अस्मिन् वर्षे 22तमे दिनाङ्के जनवरी मासे श्रीराम मन्दिरस्य चर्चा अस्ति, प्राणप्रतिष्ठा भविष्यति। तो तत्सम्बन्धि श्रीरामं महोदय श्रीराम की स्तुति अहं वदामि। पश्चात् अन्यजनः इदानीं वदतु। अन्यजनः रामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरत सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम पजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम चिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदा रु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धरि संग्राम जित खर दूसरम इति वदति तुलसीदास शंकर तेस मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम।
शोभनम। धन्यवादः। श्री संतोष श्रीवास्तव जी। राम राम गुरु जी। श्री रामचंद्रस्य वंदनां एते महोदयाः कृतवन्तः। अन्य जनाः यदि किमपि इच्छन्ति मंगल अवसरे मंगलाचरणं स्तोत्रं किमपि यत् किमपि इच्छा अस्ति वदतु। नमामि समीशान् चन्द्रमिश्र महोदय वदतु। नमामि समीशान् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणां न योगं जपं नैव पूजा यतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौद्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि ससन्धे प्रभो पाहि आपन्नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। नमो नमः। अस्तु शोभनम्। अग्रे हर हर महादेव। राधे राधे। नमो नमः। नमो नमः। गणेश वंदना कः इच्छति? गणेश महोदय अहं वदामि। आलोकः। मम नाम आलोकः। अहं वदामि। वदतु। विनोदमोदमोदितादयो दयो ज्वलान्तरा निशुम्भ शुम्भ दम्भ दारुणी सुदारुणारुणा अखण्ड गण्ड दण्ड मुण्ड मण्डली विमण्डिता प्रचण्ड चण्ड रश्मि रश्मि राशि शोभिता शिवा अमन्द नन्द नन्दिनी धरा धरेन्द्र नन्दिनी
प्रतीर्ण शीर्ण तारिणी सदार्य कार्यकारिणी तदंधकांत कांत कप्रियेश कांत कांत का मुरारी कामचारी काम मारी तारिणी शिवा अशेष वेश शून्य देश भर्तृकेश सेविता महेश शेष शून्य वेश हर त्रिदेश सेविका विनोद मोद मोदिता दयो दयो ज्वलांतरा निशुंभ शुंभ दंभ दारुणी सुदारुणारुणा नमो नमः। अस्तु उत्तमम्। शिव कुमार जी इच्छते। नमो नमः। मैं जा रहा हूँ। मैंने देवी स्तुति वदन्तु। खड्गम चक्रगदे सुचाप परिधान शूलम्बुसूण्डिं शिरा शङ्खां सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां शेवे महाकालिकाम् यामास्तौस्त्वपि ते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभाम्। नमो नमः। अस्तु शिव कुमार जी इच्छति किमपि। शिव कुमार नाथ तिवारी जी। अरे अहम आलोक मिश्रा। अहम महोदय नमो नमः। हरि ओम। नमो नमः। हाँ ज्योतिषिक अस्मि। आं वदतु किमपि। हाँ वदामि। सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। बहु शोभनम बहु शोभनम बहु शोभनम अति अति सुंदरम। संस्कृत भाषायाः महत्त्वम् आम् अत्र वयं भारतीयाः निवेदनस्ति अहं वदामि महोदय। वदतु। कितना अच्छा गाते हैं। न बदामि। वदतु। नमो महोदय। रोहित पांडे जी वदति वदतु।
वदामि महोदय। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमो नमः। अहं वदामि, निवेदनमस्ति। वदतु शीघ्रम्। ततश्रेष्ठिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। सतश्रेष्ठिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। शतश्रेष्ठिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। शतश्रेष्ठिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। अस्तु, शोभनम्। हे गम्भीरनाद मृदङ्गना, गम्भीरनाद मृदङ्गना, धवके उरे ब्रह्माण्डना, धवके उरे ब्रह्माण्डना, नित होतनाद प्रचण्डना, नटराज राज नमो नमः। शतश्रेष्ठिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। नमो नमः। अति सुंदर प्रिय भ्राता। सिंह महोदय वदतु। गोरांश सिंह महोदय। प्रणम्य शिरसा देवं गोपीपुत्रं विनायकं, आयुर्मामार्थसिद्धये, प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च शशटं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्, एकादशं तु गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर, न त्विघ्नपय तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाक्य समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। नमो नमः। सुंदरम शोभनम। लक्ष्मी देवी जी वदते। हाँ जी सर, गुरु जी राम राम। राम राम। नमो नमः। मुझे ना नमो नमः, मुझे संस्कृत की ये पहली कक्षा है, तो मुझे सिर्फ राम सती की सिर्फ 2 लाइनें ही आती है, तो मैं वही मुझे आता है बस अभी फिलहाल।
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मुझे याद है। उत्तम। कृष्ण मोहन जी। हम बतानी महोदय। हाँ। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं वदनीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं वदनीयं न जातु दुःखगमनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं वदनीयं दुःख सागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपति विपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं वदनीयम् गहनार्णे घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मय्या करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयम्। अरे मैं रास्ते में था। बहुशोभनम बहुशोभनम। इदानीं समयः संजाता महोदय संजाता। आम् आम्। अग्रे आम् को किमपि वार्ता नास्ति महोदय, अहमपि कार्यमस्ति। इसीलिए काट दिया क्योंकि मैं फोन चला रहा। नमो नमः महोदय। वर्णानां समूहः वर्णमाला। जी अद्य पेटीएम वर्णविषये वयं जानीमः। वर्णमाला का वर्णानां समूहः एव वर्णमाला कथ्यते। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णाः द्विधा, वर्णाः कतिधा, वर्णाः द्विधा। नहीं 9 रुपए। प्रथमं स्वराः, द्वितीयं व्यञ्जनानि। स्वराः व्यञ्जनानि मिलेगा बाद में। कितना क्या पूछ क्या कितना लेना है? बोले पता नहीं, कोई देगा कि नहीं देगा, पर बताओ कितना। सभी लोग महोदय इनका माइक बंद करवा दीजिएगा। माइक बंद कर लें, केवल सुने। अभी जब पूछे न बताने की बात आएगी तभी आप लोग माइक खोलेंगे। सब सही है। थोड़ा मैं काम से भी जा रहा हूँ, मैं कॉल आ रहा हूँ। आलोक मिश्र जी। हाँ ओके जी महोदय। अपने माइक को बंद कर लें। ओके सर। सभी लोग ध्यान से सुने। वर्णाः के वर्णानां वर्णाः के अत्र उत्तरं नास्ति। वर्णानां समूहः वर्णमाला, परन्तु वर्णः वर्णमाला अस्ति। वर्णा वदन्तु न। द्विविधा, वर्णा द्विविधा। एवं वक्तव्यं नास्ति, केवल श्रवणम्। आम् आम्। वर्णः द्वितीयम् अपरं नाम अक्षरम् अर्थात यस्य क्षरणं न भवति तत् अक्षरम्। यथा ब्रह्म भवति अक्षरम्। कथं ब्रह्म अक्षरम् अस्ति? तस्य विनाशः कदापि न भवति। तथैव
अक्षरस्य विनाशः कदापि न भवति, अर्थात वर्णस्य अपि विनाशः न भवति। हेलो 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 सर। हाँ वदन्तु। सर जैसे मेरा जैसे फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो अगर आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देते तो मेरे लिए इजी होता। हाँ उसका 10% ही हिंदी में या 20% होगा, और ये 8 बजे के बाद हिंदी में बात हो सकती है। 7 से 8 में चूंकि नियम है कि संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाया जाए, तो अभी सुनिए। जी सर, जी सर, 8:15 कंटिन्यू तक करिए। आपकी कक्षाएं चलेंगी। फिर जो समस्या होगी तो 8 बजे ठीक के है सर, बाद ठीक। प्रश्न पूछ सकते हैं, जो बात समझ में जो ना आवे। जी जी ठीक है सर, ठीक है। वर्णानाम समूह वर्णमाला। अक्षरम, अक्षरम अर्थात यस्य क्षरणम न भवति, क्षरणम अर्थात क्षीणता, विनाशः न भवति, तो तस्य नाम अक्षरम। अक्षरम, अक्षरस्य अपरम नाम वर्णः, अर्थात वर्णः अपि कदापि विनष्टः न भवति, तो वर्णानाम समूहः वर्णमाला कथ्यते। वर्णाः द्विधा भवन्ति, प्रकारद्वयम्। वर्णानां प्रकार द्वयं भवति। प्रथमं स्वरः, स्वरवर्णः, अद्वितीयं व्यञ्जनम्। स्वरः स्वयं राजन्ते इति स्वराः, व्यञ्जनानि व्यञ्जन्ते इति व्यञ्जनानि, अर्थात ये स्वयं प्रकाशिताः भवन्ति, येषाम् उच्चारणे अन्य वर्णस्य आवश्यकता न भवति, सः वर्णः स्वरः वर्णः भवति। व्यञ्जनानि के कानि व्यञ्जनानि? व्यञ्जन्ते एभिः, अर्थात एभिः स्वरैः येषां प्रकटीकरणं भवति। व्यञ्जन्ते एभिरिति व्यञ्जनानि। स्वराः, स्वराः त्रयोदश भवन्ति। पठन्तु। कः पठितुमिच्छति? अखिलेश मिश्र जी वदतु। वदतु। न अखिलेश मिश्र जी वदतु। स्वराः त्रयोदश। अन्य जनाः वदतु। अहं वदामि महोदय। वदतु, जितेन्द्र जी वदतु। इ ई उ ऊ रि री लृ ए ऐ ओ औ। आ ई उ ऊ रि री लृ। पुनः दीर्घ लृकारः नास्ति। ए ऐ ओ औ, अर्थात अकारस्य दीर्घरूपं दृश्यते, इकारस्य दीर्घरूपं दृश्यते, उकारस्य दीर्घरूपं दृश्यते, ऋकारस्य दीर्घरूपं दृश्यते, परन्तु लृकारस्य दीर्घरूपं न भवति। एकारः, ऐकारः, ओकारः, औकारः, एते चत्वारः वर्णाः तु सर्वदा दीर्घस्वरूपाः भवन्ति। ए ऐ ओ औ इति चतुर्णां वर्णानां ह्रस्व न भवति, ह्रस्वः न भवति, केवल दीर्घस्वरूपम् अत्र
दीर्घ स्वरूपमेव वयं पश्यामः। ए ऐ ओ औ ह्रस्वरूपं भवति एव न। अकारस्य तो ह्रस्व अस्ति, परन्तु एकारस्य ह्रस्व न भवति, दीर्घ एव। ऐकारस् दीर्घ एव, ओकारः दीर्घः, औकारः दीर्घः। दीर्घ अर्थात अधिक काल पर्यन्तं यस्य उच्चारणं कुर्मः, यस्य उच्चारणे अधिक कालः अपेक्षते। अधिक अर्थात द्विगुणितः कालः, द्विगुणितः कालः। यदि अकारस्य ह्रस्वकारस्य कृते एक इकाई कालः अपेक्षते, तो आ इति उच्चारणे द्वि इकाई उच्यते, द्वि इकाई अपेक्षते। अतः दीर्घ उच्चारण काले द्विगुणितः समयः अपेक्षते। पुनः तथैव ईकारः दीर्घः अस्ति, तो यत्र यत्र दीर्घः तत्र द्विगुणितः कालः। यदि ह्रस्व स्वरस्य उच्चारणे एक इकाई अपेक्षते, अर्थात एक मात्रा कालः ह्रस्वः, एक मात्रा कालः ह्रस्वः, द्विमात्रा कालः दीर्घः, पुनः त्रिमात्रा कालः अपि आगच्छति। अग्रे पठामः। प्लूत ह्रस्वरूपं दीर्घरूपं प्लुतरूपम्, अर्थात स्वराणां प्रकारत्रयम्। ह्रस्वः ह्रस्वस्वरः, दीर्घस्वरः, प्लुतस्वरः। यथा प्लुतस्वरः किं भवति? त्रिगुणितः कालः, द्विगुणितः न त्रिगुणितः। यथा ओम, यत्र कुत्रापि तीन अथवा त्रीणि लिखितं भवति। ओ पश्चात् त्रीणि, तत्पश्चात् म। तो ओम उच्चारणे प्लुत कालः अर्थात त्रिगुणितः कालः, ह्रस्व स्वरस्य अपेक्षया त्रिगुणितः कालः प्लुत स्वरे। अग्रे पठामः। वर्णमाला वर्णाः स्वराः त्रयोदश, व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत्। ह्रस्वस्वराः दीर्घस्वराः, स्वराणां भेदाः। ह्रस्वस्वराः दीर्घस्वराः अथवा ह्रस्वाः दीर्घः। पुनः व्यञ्जनानि वर्गीयाणि, वर्गीयाणि अर्थात कख अंग क वर्गः, चछजय च वर्गः, टठड ट वर्गः, तथ दधन त वर्गः, पफ भवम प वर्गः। तो पंच वर्गाः भवन्ति। पंच वर्ग, एक एक वर्ग, प्रत्येकं वर्गे पंच पंच अक्षराणि भवन्ति, अर्थात पंच वर्णाः भवन्ति। तो पंच वर्गेषु पंच गुणितं पंच समानं भवति पंचविंशति। तो पंचविंशति वर्णाः भवन्ति। तो पंचविंशति वर्गीयाणि। पुनः अवर्गीयाणि, अवर्गीयाणि अर्थात यर लव अंतस्थ वर्णा। पुनः छत्र य ह इत्यादि। अग्रे पठामः। त्रिविधं षकारस्य रूपम् अस्ति श श श ह ऊष्माण। ऊष्माण अर्थात षकारस्य प्रकारत्रयम्। पुनः हकार ऊष्माणः, ऊष्म ऊष्मा ऊष्म वर्णः। तो अंतस्थ चत्वारः, ऊष्माणः चत्वारः, अर्थात चत्वारः चत्वारः अष्ट।
अष्टवर्णाः अंतस्थाः धनम ऊष्माणः। तो अवर्गीयाणि अष्ट पंचविंशति वर्गीयाणि। तो पंचविंशति अर्थात 25 धन 8 त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि कति? उत्तरम् आगच्छति 33। स्वराः कति? स्वराः भवन्ति 13। स्वराः 13। ह्रस्व स्वराः 5। दीर्घाः अ इ उ रि लृ आ इ उ रि ए ऐ इत्यादि। तो पंच धनम अष्ट अर्थात 13 सर्वम आहत्य 13 स्वराः भवन्ति। 13 आ इ उ रि ए ऐ ओ औ अर्थात 8 दीर्घ स्वराः उ रि रि लृ पुनः तत्र नास्ति ए आय ह्रस्व नास्ति ओ दीर्घ अस्ति ह्रस्व नास्ति औ दीर्घ अस्ति ह्रस्व नास्ति। तो एवं ह्रस्व स्वराः केवलं 5 दीर्घ स्वराः केवलम 8 सर्वं योजयित्वा 13। वर्गीयाणि पंचविंशति अवर्गीयाणि 8 चवर्गः कवर्गः चवर्गः टवर्गः तवर्गः पवर्गः। अर्थात कवर्गे के अक्षराः के वर्णाः भवन्ति? क वदति उत्तरं कवर्गे के वर्णाः? मनमोहन जी चवर्गे च छ ज झ ञ। उत्तमम्। अन्य जना श्री कुमार जी टवर्गे हम वदामि महोदय। रोहित जी हाँ ठ ड ढ ण। टवर्गे द ध न। टवर्गे त थ द ध न। उत्तमम्। पवर्गे क फ ब भ म। उत्तमम्। अन्तस्थाः 4 वर्णाः अन्तस्थाः य व र ल। उत्तमम्। ऊष्माणः वर्णाः के? स स स ह। उत्तमम्। श श स ह इत्यादि। तो एवं भवन्ति व्यञ्जनानि वर्गीयाणि अवर्गीयाणि। अयोगवाहाः 4 अनुस्वारः विसर्गः उपध्मानीयः। अनुस्वारः विसर्गः अनुस्वारः तो जानन्ति एव यथा मंदिरम विसर्गः अतः जिह्वामूलीय हक हक उपध्मानीय हप हप उपध्मानीय ह अर्ध विसर्ग सदृश आरंभे चिह्नं भवति उच्चारणं भवति यथा कख प्रथम वर्गे क वर्गे कख अक्षरद्वयम् इतः पूर्वं अर्धचन्द्राकारः एक चिह्नं भवति पुनः उपरि भवति अधः अपि भवति। तो अर्धचन्द्राकारः चिह्नं संयुज्य तस्य लेखनं भवति पुनः उच्चारणं ह अर्धः हक शीघ्रं हक हक पुनः प वर्गे पश्यतु हप हप। तो प वर्गे उपध्मानीय क वर्गे जिह्वामूलीय
एवं अक्षर द्वयम कवर्गे, अक्षर द्वयम पवर्गे। तो जिह्वा मूल्य कवर्गे, औपधमानीय पवर्गे। जानीमः। तो अनुस्वार यथा मंदिरम अथवा अंकः, ग्रामं, किमपि ग्रामं, तो अनुस्वार भवति। विसर्गः अतः, नमः, तो अन्ते विसर्ग भवति। तो अयोगवाहः नाम भवति। अयोगवाहः अर्थात् एतेषां योगं न कुर्मः। वर्णाः भवन्ति, तो 23 व्यञ्जनानि 13 स्वराः। तो एतेषां मध्ये अयोगवाहाः न युज्यन्ते। अयोगवाहों की गणना, अयोगवाहानां गणना न भवति। परन्तु गणना तो न भवति, परन्तु व्यवहारं कुर्मः। अर्थात व्यवहार बलेन ये अस्मिन् वर्गे एव भवन्ति, गणनां केवलं न कुर्मः। तस्य नाम एतस्मात् कारणात् नाम भवति अयोग। अर्थात योगः न संयुक्तः न सन्ति, पृथक् सन्ति, परन्तु तेषां महत्त्वं वयं दद्मः। अत्र पश्यतु संयुक्तवर्णाः कथं भवन्ति। यथा छकार क श अ, पुनः ज ञ अ। तो पठन्तु, कश्चित् आगच्छेत्, पठेत्। जो यत् लिखितम् अस्ति वदामि। वदतु। क धन स धन अ बराबर 6। समानम 6। ज प्लस ञ प्लस अ समानम ञ। धनम ञ धनम अ समानम ञ। गकारस्य उच्चारणं न करणीयं, ग न भवति। प्रायः जनाः वदन्ति ज्ञ, तो ज्ञ न अस्ति, यदि उच्चारणे पूर्वं ज आनयामः तर्हि शुद्धम् उच्चारणं भवति। ज्ञ, यान्, 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 अर्थात् ज और ज पूर्वम् आगच्छति, शुद्ध उच्चारणं। मिलिंद जी वदतु। क्ष ज्ञ त्र ज्ञ ध्व प्र श। उत्तमम्। अन्य जना वदतु। शिव कुमार जी वदति। हर्ष पांडे वदतु। क धन क्ष धन अ क्ष, ग धन ञ धन अ ज्ञ, त धन र धन अ त्र, द धन य धन अ द्य, द धन ध धन अ ध, ब्र धन र धन अ ब्र, ह धन य धन अ ह्य, श्र धन श धन र धन अ श्र, द धन म धन अ द्य, ह धन र धन अ र, ब धन द धन अ द, द धन व धन ए द्वे, ह धन म धन अ म, प धन र धन अ प्र। तो एवं संयुक्त वर्णार्थात क्ष क श य अ क्ष य ज य य अ अर्थात वर्णत्रयम् अस्ति। य मध्ये वर्णत्रयम्। वर्णविच्छेदः, वर्णानां विच्छेदं कथं कुर्मः। संयुक्त वर्णानां नियमः
अस्ति एव पूर्वं तु अत्र कथं करणीयं यथा प्रथम वर्णः क भवति क श अ समानं भवति छ त्र इ त र इ इत्यादि अत्र पश्यतु पठतु कृष्णमोहन जी पठतु कथं वर्णविच्छेदं हाँ वदतु क धन स धन अ धन त धन र धन इ धन य धन अ अह क्षत्रियः। द्वितीय जना लक्ष्मी देवी वदतु त्रिशूलम् अन्य जना वदतु महोदय ज धन ञ धन आ धन न धन अ धन म ज्ञानम त धन र धन ई धन स धन उ धन ल धन अ धन म त्रिशूलम्। यदि संस्कृतेन वदामः तर्हि धनम् उच्यते हिंदी भाषायां तु धन भवति एव बराबर भवति परन्तु समानम् ब धन ई धन द धन य धन धनम यदि संस्कृत माध्यमेन वदामः तो धनम हिंदी माध्यमेन धन भवति व धन ई धन द धन य धन आ धन ल धन अ धन य धन अह विद्यालयः। ब धन उ धन ध धन द धन ई धन अह बुद्धि। ब धन र धन आ धन म धन ह धन अ धन ड़ धन अह ब्राह्मणः। ह धन य धन अह यह। यह अर्थात कल गत दिनम अद्य अस्ति गत दिने वासरः अतः यः आसीत् गत दिनम अत्र स्वराः भेदाः भेदत्रयम् ह्रस्वस्वराः एकमात्रा कालिकः ह्रस्वस्वराः दीर्घस्वराः द्विमात्रा कालिकः दीर्घस्वराः प्लुतस्वराः त्रिमात्रा कालिकाः प्लुतस्वराः ह्रस्वस्वराः पठतु हर्ष पांडे जी पठतु ई उ री लृ उत्तमम् अधः किं लिखितमस्ति एक मात्रा कालिकः स्वरः ह्रस्वरः ह्रस्वस्वरः ह्रस्वराणाम् उच्चारणार्थम् एकमात्रा कालः परन्तु ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणार्थम् एकमात्रा कालः गणना भवति। ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणे यः कालः अपेक्षते सः कालः एकमात्रा समानं भवति। अर्थात अ एक मात्रा भवत आ द्विमात्रा भवत आ त्रिमात्रा भवत अर्थात प्लुत भवत। प्लुत स्वराणाम् उच्चारणं वेदेषु कुर्मः पुनश्च व्यवहारे अपि लोके अपि भवति। यथा कश्चित् व्यक्ति दूरे अस्ति वयम् आह्वयामः तर्हि ध्वनिः कथं गच्छेत् तो दीर्घकाल पर्यन्तम् उच्चारणं यदा कुर्मः तर्हि स्वयमेव प्लुत स्वरः आगच्छति। यथा हे कृष्ण बहुत
अन्ते बहु दीर्घकालपर्यन्तम् उच्चारणं भवति तर्हि प्लुतस्वरः कथ्यते। तो प्लुतस्वराणाम् उच्चारणे त्रिमात्रा काल अर्थात त्रिगुणित कालः आवश्यकः भवति। दीर्घस्वरा पठतु का पठति अहं पठामि। आ इ उ रि ए ऐ ओ औ। पुनः पठतु, पुनः दीर्घकाल पर्यन्तं पठतु। आ इ यानी विलंब काल। आ इ ओ रि ए ऐ ओ औ। द्विमात्रा कालिका स्वरः दीर्घस्वरः भवति। आ इ उ ए ऐ ओ औ। अधः किं लिखितमस्ति? द्विमात्रा कालिका स्वरः दीर्घस्वरः भवति। अर्थात दीर्घस्वर शीघ्रं वदामः एक मात्रा आ किंचित विलंबः भवति। तो दीर्घमात्रा अर्थात द्विमात्रा, दीर्घमात्रा अर्थात द्विमात्रा कालः आवश्यकः भवति। द्विमात्रा कालः आवश्यकः कदा भवति? उच्चारणे कस्य उच्चारणे? दीर्घस्वरस्य उच्चारणे। दीर्घस्वरस्य उच्चारणे द्विमात्रा कालः आवश्यकः भवति। दीर्घस्वराणाम् उच्चारणार्थं द्विमात्रा कालः। अग्रे चलामः। प्लुतस्वराः अत्र अस्ति परंतु पश्चात त्रीणि अर्थात तीन त्रीणि लिखितम् अस्ति। तो त्रीणि लेखनात् वयं जानीमः अत्र प्लुत उच्चारणः आवश्यकः। त्रिमात्रा कालः। तो उच्चारणं करोतु। का करोति? वदतु। आ इ उ रि ए ऐ ओ औ। त्रिमात्रा कालिक प्लुतस्वर। प्लुतस्वराणाम् उच्चारणार्थं त्रिमात्रा कालः आवश्यकः। गुरांश जी वदतु। आ इ रि ए ऐ ओ शिवकुमार जी वदतु। मिलिंद जी वदतु। मिलिंद उत्तमम्। त्रिमात्रा कालिकः प्लुतस्वरः भवति। अर्थात अ उच्चारणे एक मात्रा, आ उच्चारणे द्विमात्रा, अ त्रिमात्रा। ह्रस्वस्वराः के भवन्ति? वदतु। पठतु। आरती त्यागी। आरती।
अ इ उ रि लृ दीर्घ स्वराः आ इ उ रि ए ऐ ओ औ कुलु स्वराः अ इ उ रि लृ ए ऐ ओ औ। तो त्रिमात्रा काले आम व्यंजनानि पंचविंशति वर्णाः अत्र सन्ति। तो क ख ग घ ङ क वर्गः च छ ज य च वर्गः ट वर्गः त वर्गः प वर्गः। तो स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशति गणना यदा कुर्मः गणना तो पंचविंशति वर्णाः स्पर्श व्यंजनानि भवन्ति। तो पंचविंशति क आरभ्य म पर्यन्तं वर्णाः स्पर्श वर्णाः अथवा स्पर्श व्यंजनानि। अंतस्थ व्यंजनानि चत्वारः यरलव। ऊष्म व्यंजनानि चत्वारः शशशः। चत्वारि व्यंजनानि ऊष्म व्यंजनानि चत्वारि व्यंजनानि अंतस्थ व्यंजनानि अथवा चत्वारः वर्णाः अंतस्थ वर्णाः चत्वारः वर्णाः ऊष्म वर्णाः। यदा वर्णाः वदामः तर्हि चत्वारः, यदा व्यंजनानि वदामः तर्हि चत्वारि। नपुंसकलिंगे चत्वारि, पुल्लिंगे वर्णाः। अङ् अनुस्वारः अः विसर्गः अयोगवाहः अत्र द्वयमस्ति। पुनः जिह्वामूलीयम् उपधमानीयम् अपि वदामः। तो अयोगवाह अत्र द्वे गणना मध्ये अस्ति, परन्तु कुत्रचित् चत्वारः अयोगवाह चत्वारः। स्वराः त्रयोदश भवन्ति। स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशति, अंतस्थाः चत्वारि, ऊष्माणः चत्वारि, अयोगवाह द्वे, आहत्य अष्टचत्वारिंशत्। सर्वम् अष्टचत्वारिंशत्। पठतु। अहं वदामि। वदतु। ऐ औ ऐ ओ अय वर्ट लन यम गणनम जबगड जबगडद कफ चटत चटतव कपय शशसर हल। इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अन्य जनः? आम् महोदय। ऐ उड ऋलृक ए उङ्ग ऐ औच ह्यवरट लड यमङ्गडनम झभय घडधस जबगडदस खप छठत चटतव कपय ससर हल। तो चतुर्दश सूत्राणि सन्ति। आम्। भगवान् शिवः यदा प्रसन्नः भवति तो पाणिनये उपदेशं ददाति। ढक्कानादद्वारा तत्र डमरू द्वारा ढक्कानादद्वारा ध्वनिः यः ध्वनिः निस्सरति तो सूत्ररूपेण अत्र उपदेशः अस्ति। तो चतुर्दश सूत्राणि सन्ति। अयुड ऋलिक् एवं अयोज अयवरट लड़ यमंगणनम झभय घटदस जब घटदस खप छटत चटतौ कपय शशत हल। अत्र पश्यतु दशमे सूत्रे व लिखितम् अस्ति, बकारः अस्ति, बकरी यथा भवति न, तो ब भवेत्। अत्र मुद्रणे ध्यानं देयम्। ज ब ग ड दश अन्यत्र सत्यमस्ति। तो पुनः अत्र कोई चीज आप लोगों को समस्या आई हो तो उस संदर्भ में भी प्रश्न कर सकते हैं।
हिंदी में भी पूछें। क्या अब तक हम लोग पढ़े, हाँ, तो कुछ कठिनाइयां आई, उस कठिनाइयों के बारे में बात करें। हाँ, महोदय, हाँ, ये सातवां जो सूत्र है नमट गन्नम डै के आगे जो बिंदु से लगी है डै डमरू, तो महोदय इसमें डै के आगे जो बिंदु लगती है उसको क्या बोलेंगे? सातवें सूत्र में जो है नमट गन्नम, हाँ, बिंदु, वो डै के आगे जो बिंदु, हाँ ड तो है नहीं, वो क वर्ग का अंग है, 5वां अक्षर है। क वर्ग में क ख अंग, तो वही अंग है। अस्तु महोदय। अच्छा, नमंग गन्नम अंग, यमंगणनम, यमंगणनम, शीघ्रम बदामा। हाँ, हाँ, और कोई समस्या जहाँ? हाँ, बोले। उपधमानीय से परिभाषा का बोल। उपधमानीय, हाँ, उपधमानीय से परिभाषा। हाँ, उपधमानीय अर्थात वर्णानाम, वर्गाणाम प्रथम चतुर्थ, वर्गाणाम प्रथम पंचम, पुनश्च अत्र प्रथम द्वितीय वर्ण। क वर्गे क ख, प वर्गे प फ। तु प वर्गे यह आगच्छति तस्य नाम अस्ति उपधमानीय, क वर्गे यद आगच्छति तस्य नाम जिह्वामूलीय। अच्छा, उपधमानीय से उच्चारण स्थानों का? हाँ, तो उपधमानीय अर्थात किम भवति? ओष्ठौ भवति, उपुपध्यमानीयानाम ओष्ठौ, अर्थात ओष्ठद्वयम्, ओष्ठद्वारा। हाँ, उपरि ओष्ठ, अधः ओष्ठ, ओष्ठद्वयम् ओष्ठौ वदामः। एक उदाहरण महोदय। तो उदाहरणं द्रष्टव्यम् अस्ति कुत्र, परन्तु केवल एवं ज्ञानाय अस्ति कि उपधमानीयः अपि भवति अयोगवाह मध्ये। अयोगवाह केचन विद्वांसः वदन्ति केवल अनुस्वार विसर्ग, केचन वदन्ति न चत्वार। सम्यक् महोदय, नमो नमः। तो माहेश सूत्रम वयं जानीमः। वर्णोच्चारण स्थानम् अत्र अग्रे अस्ति, पठामः एव। महोदय, कु अर्थात पंच अक्षराणि, ह अर्थात ह अविसर्जनीय अर्थात विसर्गः। तो एकम द्वे पंच कति वर्णाः सन्ति? अ मध्ये अ आ, तो द्वे, अत्र पंच सप्त अष्ट नव, नववर्णानाम् उच्चारणं कस्मात्? कंठः। कस्मात् स्थानात् भवति? तो कंठ स्थानात् भवति। तो कंठ सर्वेषाम् एकम् उत्तरं कंठः। अ इत्यस्य उच्चारण स्थानं किम्? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। ह का उच्चारण स्थान कंठ। कंठ। अह का कंठ। तो सभी का कंठ हम बोलेंगे। जैसा अंगूर हो गया, हाँ, तो उच्चारण स्थान कंठ। जैसा अद्विसर्ग वो थोड़ा पीछे का। हाँ, गणनम सप्तमे सूत्रे पुनः अत्र न लेखनम अत्र एत आदृशम एवं लेखनम। तो वर्ण उच्चारण आप लोगों को जो बात समझ में नहीं आएगी वो ग्रुप में लिख करके भेज दीजिएगा, कोई उत्तर दे देगा उसका, या हमसे भी प्राप्त कर लेंगे। फिर हिंदी भाषा में थोड़ा कम बोलने का निर्देश है, परंतु वो 8 बजे बाद बोला जा सकता है। तो महोदय, प्रथम स्तर की कक्षा कब से प्रारंभ होगी? प्रथम स्तर की? प्रथम स्तर की कक्षा इस बार भी हमको चूंकि हमारे मित्र को दे दी गई, हमारे पास इस समय द्वितीय स्तर की कक्षा चल रही है, तो प्रथम स्तर अगले महीने में देखेंगे।
और चूंकि इसमें द्वितीय स्तर में सबको जोड़े हुए हैं आप लोग हैं, तो द्वितीय स्तर में ही ध्यान से पढ़ें, और अगर जो छूट जाएगा प्रथम स्तर का भी बाद में आप लोगों का हो जाएगा। ये क्रम चलता है, लगातार आपको प्राप्त होना है। मतलब कितनी बार तो नेटवर्क की दिक्कत के कारण पढ़ नहीं पाते, बीच में कई बार छूट ही जाते हैं। हाँ, प्रातिपदिक मतलब मूल स्वरूप, यथा रामः भवति रूपम अस्ति, राम प्रातिपदिकम अस्ति। तो राम मूल शब्द प्रातिपदिकम कथ्यते। हाँ, और भी कोई लोग प्रश्न करना चाहते हैं, बोलो। महोदय, जैसे पहला दिन था तो जो संस्कृत की भाषाएं हैं, कुछ तो जैसे जो हिंदी के शब्द हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन जो साथ में जो वो रण, हाँ, जो पीछे लगते हैं ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसे आगे स्वरों की बात की जाए, जैसे हम हिंदी में थोड़ा थोड़ा तो होता है ऐसे, मतलब साथ का ही होता है, लेकिन इसमें बोलने का तरीका थोड़ा सा मतलब बदल जाता है। तो पहले दिन ये पहला पाठ यही पढ़ाया जा रहा है आपको कि वर्ण कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इनको बोलने का तरीका। अब ये उच्चारण स्थान का मतलब बोलने का तरीका आगे इस पाठ में हम अभी तो इस पाठ का आधा ही हम लोग पढ़े, तो आधे से भी कम है, 45। हाँ, तो अब ये आगे चल करके स्पष्ट होगा कि कंठ उच्चारण स्थान है। तो अगले चित्र में देखें, शायद कंठ होगा भी। हाँ, देखें, ये कंठ है, अपने शरीर में जो बनावट है, तो कंठ कहाँ पर है, वायु का दबाव कहाँ पड़ता है। तो हम अगर क अपने स्वयं ये दिखाया कि हाथ रख करके अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ बोलते समय क, तो वायु यहाँ पर दबाव डाल रही कंठ पर, तो कंठ से ही वह ध्वनि निकल रही है, तो उच्चारण स्थान हो गया कंठ। इसमें भी मात्राएं होती हैं जैसे हिंदी में होती है। हाँ, हिंदी की ही तरह से मात्राएं इसमें सब लगती हैं। बस ये है कि जो प्लुत है, प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, और ये प्लुत का उच्चारण वेदों में देर तक जो है कि हम उसको बोलते हैं। तो वेद पाठ जब होता है तो उसमें प्रयोग होता है। हिंदी में सामान्य रूप से ह्रस्व आता है, दीर्घ आता है, छोटा और बड़ा, छोटी ई और बड़ी इत्यादि कह के हम समझ लेते हैं। यहाँ ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, प्लुत इकार, 3 तरह का भेद होगा कि दीर्घ से भी देर तक जिसको बोला जाए वो प्लुत है। सब लोग प्रतिदिन आएंगे, 7 बजे में 5 मिनट कम रहे तभी आ जाए, और 8 या 8:15 तक भी कक्षाएं चल सकती हैं। ये मान के चले कि कुछ आपस में प्रश्न करने के लिए या कक्षा में बहुत पीछे हैं तो पूरा करने के लिए ये पाठ आपका कल पूरा हो जाएगा, और कल यह आपके ग्रुप में भी चला जाएगा। तो इसको देख करके भी अभ्यास करेंगे, अपने आप भी नोटबुक बना लें, कॉपी बना लें, उसमें कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें लिखें भी। इसके आधार पर ये सब आपके ग्रुप में जाएगा, तो देख करके भी कल पढ़ेंगे आप लोग। तो प्रतिदिन आने की मतलब ये बहुत जरूरी ना हो तो किसी दिन कक्षा ना छोड़ें, प्रतिदिन 6:50 या 6:55 पर तैयार रहें, और कक्षाएं रोज चलेंगी। रविवार को भी छुट्टी यहाँ नहीं होगी। 26 जनवरी की छुट्टी एक मिली रही है, और उसमें भी कार्यक्रम इत्यादि करना ही है। बौद्धिक सत्र हो सकता है, अब देखिए कब आता है बीच में। तो 26 जनवरी को ध्यान में रख करके बौद्धिक सत्र करेंगे। जैसे आरंभ में हमने कुछ कराया कि आप लोग अपनी प्रतिभा कुछ दिखाइए, स्तोत्र पाठ कीजिए, तो वहाँ भी आपको देशभक्ति गीत तैयार कर लेना है। इस बीच में वो आएगा, 10 दिन के बाद आएगा, आधे पर आता है लगभग, यानी कि 13 तारीख 14 तारीख के बाद ही आना है वह कार्यक्रम बौद्धिक सत्र का। तो 20 दिन का है, तो लगभग 10 दिन बीते ही जाते हैं ऐसे। तो 10 दिन के अंदर कुछ हम लोग तैयार करें, अपने संस्कृत में बोलना सीख जाए, संस्कृत भाषा का महत्व सीख जाए, और जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हो रहा है अयोध्या में, उससे संबंधित भी कुछ
चीजें आप लोग सुंदर रूप में हिंदी में लिख लें, संस्कृत बनावे, उसकी प्रस्तुत करें। प्रस्तुतिकरण के दिन राम से संबंधित चीजों को स्तोत्र में भी कहा जा सकता है, लेकिन ज्यादा वो समझाया जाए संस्कृत माध्यम से, हम बोल सकें, संभाषण कर सकें, तो यह बहुत जरूरी है। अपने भाव विचार को हम संस्कृत भाषा में प्रकाशित कर सकें, तो वो बौद्धिक सत्र होगा। ये 3-4 लोग, जैसे हमारे हम अगर 50 लोग हैं तो 3 वर्गों से और 50-50 150 लोग आ जाएंगे, उनके बीच में हमारी प्रस्तुति जाएगी, हमारी बात सब लोग सुनेंगे, प्रसारण होगा। तो संस्कृत भाषा के महत्व को और ये अयोध्या धाम के महत्व को जोड़ते हुए, फिर ये गणतंत्र दिवस के महत्व को जोड़ते हुए वो कार्यक्रम बौद्धिक सत्र का होना है। उसमें विद्वान, संस्कृत के विशेषज्ञ विद्वान आते हैं और सभी वर्गों से आप लोग भी स्वयं ही जो है कि कुछ न कुछ सीखे रहते हैं, कुछ और आगे सीखने की जरूरत रहती है, तो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वहाँ कर सकते हैं। तो प्रतिदिन नियम से आए, पढ़ें, निरंतर कछुआ जैसे हम सीखेंगे तब भी आगे बढ़ पाएंगे और जीत जाएंगे, और खरगोश जैसे रास्ते में सो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से अस्तु अद्य समय अधिक अभवत्, शांति मंत्रम वदामः। भूमिका वदतु शांति मंत्रम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।